हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड और डीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में, जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्योंकि आपको पता ही होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा भी जो प्रवेश परीक्षा लेता है बीएड और डीएड का। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम पूरी जानकारी बताएंगे कि इसके ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब है, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा और क्या रहेगा काउंसलिंग का प्रोसेस और क्या रहेगा सिलेबस, कि आप पढ़कर इसके पास कर सकते हैं। और पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है विश्वविद्यालय है, उसका बीएड और डीएड का जो प्रवेश परीक्षा है वो आसान होता है, उतना भी कठिन नहीं होता। जो इसकी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में हम आपको देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो जारी हुआ है वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के विश्वविद्यालय के, ये 8 मई को ये जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। बीएड और डीएलएड मतलब डीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथियों के संबंध में ये जो है प्रेस विज्ञापित किया गया है। देखिए, इसमें दिया गया है, विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड एवं डीएलएड दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन फार्म प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन जो आवेदन है आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन जो आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है वो 10 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है। 10 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है। याद रखिए दोस्तों, आप भी ऑनलाइन जाकर जरूर कीजिएगा, लेकिन पूरी पहली जो है इसका प्रवेश जो है या नियम जो है उसे जान लीजिएगा इस वीडियो को देखकर। तो देखिए, ऑनलाइन जो प्रारंभ होने की तिथि है 10 मई 2023 से स्टार्ट हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगा 15 जून रात्रि 12 बजे तक, मतलब 15 जून के रात के 12 बजे तक। विलंब शुल्क 200 रुपये अतिरिक्त के साथ आवेदन की अंतिम तिथि, मतलब जो शुल्क होगा उसमें अगर आप विलंब करते हैं तो 16 जून से 30 जून रात्रि 12 बजे तक 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि 10 जुलाई है। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 16 जुलाई 2023 को संभावित है। याद रखिएगा, कंफर्म नहीं है, संभावित है। मॉडल उत्तर जारी करने एवं दावा आपत्ति प्रस्तुतिकरण की तिथि 18 जुलाई 2023 है। परीक्षा परिणाम घोषणा 22 जुलाई संभावित है 2023, और दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 23 से 27 जुलाई 2023 तक संभावित किया गया है। तो याद रखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप सभी, इतना जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 10 मई को प्रारंभ हो चुका है ऑनलाइन आवेदन की तिथि, और परीक्षा जो होगा वो 16 जुलाई को संभावित किया गया है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित और जानकारी। देखिए, ऊपर वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे देखिए। दूसरा वाला, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाही गई जानकारी को भरें, क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म है। इसके उपरोक्त अभ्यर्थियों से काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ के एनसीईआरटी एग्ज़ाम लेता है प्री बीएड और डीएड का, तो पहले फॉर्म भरवाता है, फिर एग्ज़ाम, फिर काउंसलिंग करता रहता है ऑनलाइन आवेदन। लेकिन अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा में अप्लाई कर रहे हैं तो जो अभी फॉर्म डालेंगे वही आपका काउंसलिंग फॉर्म भी होगा। यहाँ पर यही जानकारी दी गई है। तीसरा दिया गया है, उपरोक्त दी गई तिथि संभावित है, उसमें परिवर्तन संभव है। मतलब आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना है कि डेट तो चेंज नहीं हो रहा है। चौथा है, परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात ऑनलाइन या फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। देखिए, काउंसलिंग जो है ऑनलाइन भी हो सकता है या आपको सीधा बुलाकर वहीं पर कॉलेज में हो सकता है। उपरोक्त उल्लेखित तिथियों में परिवर्तन संभव है। निश्चित तिथि एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट का सतत अवलोकन करें। वेबसाइट पर बने रहिएगा, हर दिन चेक कीजिए। बीएड प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी, मतलब उनको ज़्यादा मान्य प्रदान किया जाएगा। अगर जो अंक है वो समान है तो उम्र के हिसाब में जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको पहले भर्ती लिया जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी को ध्यान रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यदि कोविड-19 के कारण बीएड की प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाती तो उस परिस्थितियों में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार को मानक मानकर प्राणवीय सूची का निर्माण किया जाएगा। मतलब अगर किसी कारण से परीक्षा नहीं आयोजित होती है बीएड की, तो आपके 12वीं के अंक, 10वीं के अंक
इसको ध्यान में रखा जाएगा, आपका उम्र ध्यान में रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर कोरोना आ गया तब की बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा। यही बताया गया है कि 12वीं में और 10वीं के अंक के आधार पर, यानी मतलब स्टूडेंट का अगर 12वीं 10वीं का अंक समान होते जाता है, समान है, तो उम्र को देखा जाएगा, शिक्षण अनुभव को दिया जाएगा, बीएड डीएलएड के जो अंक है उसको देखे जाएंगे। सॉरी, बीएड डीएड नहीं, कोई पाठ्यक्रम अगर हो, डीएलएड डीएड बीएड के लिए है तो डीएड अगर हो गया है तो बीएड में डीएड का % देखा जाएगा, ऐसे बताया गया है इसमें। तो ये था, ये बीएड का है, याद रखिएगा, डीएड का नहीं है। देखिए अब बता दो दोस्तों, डीएड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाती। डीएड में प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन इसमें जो नियम है वो कड़े हैं, याद रखिए। डीएलएड के प्रवेश में न्यूनतम अर्हता एनसीटी के मानक अनुसार 12वीं के आधार पर प्रारंभिक सूची का निर्माण किया जाएगा। आपकी 12वीं के % के बेस पर इसमें आपको एडमिशन होगा। एनसीटी के मानक अनुसार डीएलएड हेतु 12वीं में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। कम से कम 12वीं में आपका 50% होना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार होगा। डीएलएड प्रारंभिक सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनके 10वीं के अंक को देखा जाएगा। 10वीं में भी समान अंक होने पर उसके शिक्षण अनुभव अधिक है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात डीएड में यह है कि आपको शिक्षण अनुभव होना चाहिए। किसी विद्यालय में आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, या आप पढ़ा भी रहे हों। मतलब ये इसमें जो नियम है वो ये है कि डीएड में आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हों और आपको पुराना 2 साल एक्सपीरियंस हो। देखिए, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, अगस्त 2023 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा आवेदक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, शुल्क भी वापस नहीं होगा। यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में निरंतर कार्यरत होना चाहिए। मतलब वही डीएड में आपका 2 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, शिक्षण अनुभव, मतलब आप कोई स्कूल में 2 साल पुराना पढ़ा रहे हो, मतलब आपका तीसरा साल चल रहा हो। डीएलएड प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, प्रारंभिक सूची के आधार पर ही प्रवेश लिया जाएगा। मतलब आपका 12वीं का % अच्छा होना चाहिए और आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो 3 साल से, तो आप इसके लिए पात्र हैं। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है डीएड में। अगर आप डीएड करना चाहते हैं तो देखिएगा, इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले परीक्षा हेतु आवेदन। देखिए, प्री बीएड परीक्षा हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग के जो है 1000 रुपये निर्धारित किया गया है, और विलम्ब शुल्क 200, मतलब अगर विलम्ब शुल्क के साथ करते हैं तो 200 रुपये आपसे अतिरिक्त लिया जाएगा। ऑनलाइन जो है फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा हेतु और काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन, कोई भी ऑफलाइन इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते। ये जो पात्रता है इसे भी देख लीजिएगा। बीएड में बीएड के लिए पात्र कैसे होंगे, तो आपका अगर बीएससी है, बीकॉम है, बीए है या एमएससी है तो कम से कम 50% होना जरूरी है। और इसमें छूट भी है, जैसे अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग 5% की छूट होगी, मतलब 45% मान के चलिए। आपके बीएससी एमएससी में 5% की छूट, मतलब 45 लिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यदि डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, टीपी पूर्ण किया हुआ हो, मतलब इसके साथ अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो डीएड होना जरूरी है। इसमें ये बोला जा रहा है डीएड भी होना जरूरी है अगर सेवारत अध्यापक है तब। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा को कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। इसमें एनसीटी द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उसमें फेस टू फेस जो अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, तो ये वाला भी है, याद रखिएगा।
ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा या प्रवेश आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए हैं उनमें से अधिक आयु अभ्यर्थी को प्रवेश की वरीयता दी जाएगी, अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। देख लीजिए डीएड में भी 1000 ही है प्रवेश परीक्षा जो शुल्क है। और ऐसे अभ्यर्थी मतलब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मतलब 12वीं में 50% अंक प्राप्त किए हों, 45% वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे कम से कम, मतलब 45% होना अनिवार्य है। और 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए। 2 वर्ष से कम अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा और कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा डीएड में। चलिए हम प्री बीएड जो है उसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है विद्यालय हैं डीएलएड के जो विद्यालय हैं कहाँ कहाँ हैं, देखिए बिलासपुर में है 3, कोरबा में है, पेंड्रा में, कोरबा जांजगीर है, कवर्धा रायपुर में है, भिलाई में है, राजनांदगांव में है, डोंगरगढ़, खैरागढ़, अंबिकापुर में। तो इधर वाले देख लीजिएगा। देखिए बीएड में प्रथम वर्ष में आपसे बीएड में 27,500 प्रवेश शुल्क है, द्वितीय वर्ष में 27,500। वही डीएड की अगर बात करें तो 10,000 है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है दोस्तों, बीएड और डीएड में अगर इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता है तो आपको विद्यालय जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको 1 महीने विद्यालय बुलाया जाएगा या एग्ज़ाम या 10 दिन के लिए बुलाया जाएगा, फिर सीधा आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ता, यही इसमें फ़ायदा होता है। परीक्षा का माध्यम देख लीजिएगा। ये जो शहर है कि 22 जिलों में आयोजित की जाएगी, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ किया जाएगा इसका परीक्षा का जो है आयोजन। चलिए सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए सिलेबस कैसा प्रश्न पूछा जाएगा प्री बीएड में पंडित सुंदरलाल शर्मा के। देखिए हिंदी से आएगा 10 प्रश्न 10 अंक का होगा, इंग्लिश से आएगा 10 प्रश्न 10 अंक का, रीजनिंग आएगा जिसमें विश्लेषणात्मक चिंतन भी है, मतलब वही 6 रीजनिंग से 20 प्रश्न 20 अंकों का, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना एडुकेशनल मतलब शिक्षण अभिरुचि है, और जनरल अवेयरनेस भी है, कुछ सामान्य ज्ञान से प्रश्न आएगा, और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय टीचिंग लर्निंग से एवं विद्यालय से भी क्वेश्चन आएगा। 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों का। देख लीजिएगा 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे नहीं मतलब 2 घंटे 15 मिनट, 2.25 घंटे का। सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, एनीवन है इसमें कम जैसे कोई एक आपको इसमें जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक का होगा। साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है। देख लीजिए कोई एक इसमें आपको चयन करना है। भाग ब से केवल एक ही विषय के सभी 20 प्रश्न हल करना है। एक से अधिक विषय करने पर आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो देख लीजिए ये, और पूरी सिलेबस ये है सामान्य हिंदी से। सेम जो प्री बीएड और प्री डीएड है एनसीईआरटी वाला जो छत्तीसगढ़ लेता है व्यापम, वो वैसा ही सिलेबस हिंदी का देख लीजिए, इंग्लिश भी वही है। ये रीजनिंग है, और ये शैक्षिक एवं सामान्य चेतना मतलब सामान्य ज्ञान है, जनरल अवेयरनेस जो पूरा प्री बीएड है और प्री डीएड है व्यापम का वही वाला सिलेबस है। ये देख लीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। शिक्षण अभिरुचि है, शैक्षणिक अभिरुचि में बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों, देख लीजिए इम्पॉर्टेंट। आपका प्री बीएड में एग्ज़ाम होगा, डीएड में नहीं होगा, वो सीधी भर्ती होता है, मतलब 12वीं के % और आपके अनुभव के आधार पर। तो आप भी जाकर जरूर ऑनलाइन आवेदन कीजिए। ऑनलाइन का आवेदन 10 मई से स्टार्ट है, 15 जून रात्रि 12 बजे तक रहेगा, विलम्ब शुल्क के साथ 16 जून से 30 जून तक। तो और कुछ भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।